देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया, साथ ही डैशबोर्ड का भी शुभारंभ हुआ है। डैशबोर्ड में आपदा से संबंधित जानकारी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर देने की बात कही गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, लिहाजा यहाँ प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा से कई इलाके प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उससे पहले तैयारियां की जा सकती हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग से कहा कि आज का समय एआई का है, इसलिए विभाग जितना ज्यादा हो सके टेक्नोलॉजी का सहारा ले। इसके साथ ही उन्होंने वनाग्नि और पेयजल समस्याओं का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को निपटने के लिए पूरी टीम तैयारी करे। क्योंकि तालियों की गूंज में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, पूरे प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे सभी वहां के उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, स्वयं सहायता समूह, अनेक लोगों ने जो अपना योगदान दिया, उसी का आज हम सब उन प्रयासों को दर्शाने वाली कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने के साथ ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जैसा अभी राजकुमार नेगी जी यहाँ से प्रेजेंटेशन हम सब लोग देख रहे थे कि कितने हमारे यात्री आए हुए हैं, कहाँ पर क्या स्थिति है, वो सभी उस चीजों को अपडेट करने में, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जो डैशबोर्ड है उसका आज लोकार्पण हुआ है। भाइयों बहनों, पिछले वर्ष जो आपदा आई और वो समय था चारधाम यात्रा का भी समय था। जैसा अभी सौरभ जी ने कहा कि वास्तव में बहुत कठिन समय था और ऐसा भी लग रहा था कि जो है कि यात्रा दोबारा कैसे शुरू होगी। बड़ा कठिन समय था और रात को, पूरी रात भर हमारे सुमन जी और श्री विनय शंकर पांडे जी, हमारे जो है पूरे आपदा प्रबंधन की टीम, हमारे गृह मंत्रालय की टीम और जिला एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के जिलाधिकारी, पूरी उनकी टीम, पूरे रात भर हम लोग, मुझे ध्यान है कि 4-5 बजे तक मैं भी लगातार उनके संपर्क में रहा और प्रातःकाल 8 बजे उस दिन हमारा एक यहाँ पर मैंने जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक रखी हुई थी और इतनी बड़ी आपदा आ गई तो हमने तुरंत जो है उस बैठक को स्थगित किया। सतपाल महाराज जी का मुझे फोन आया कि बैठक में कितने बजे आना है लक्ष्मी जी, तो मैंने उनको कहा कि अब आज बैठक नहीं कर पाएंगे और आज हम लोग जो है यहाँ से सीधे केदारनाथ जी में जाएंगे। और भरत चौधरी जी को भी मैंने फोन मिलाया, तो ये भी देहरादून में थे उस दिन, तो मैंने कहा आप भी तैयार हो जाइए और सीधे आप जो है हेलीपैड पर आइए। और हम लोग यहाँ से सीधे पहले गए घनसाली क्षेत्र में, गुत्तू क्षेत्र में बड़ी आपदा आई थी, वहां भी और बड़ा दर्दनाक था। वहां भी होटल चलाने वाले एक परिवार के दंपत्ति पूरी आपदा की चपेट में आ गए और पूरा का पूरा सब कुछ वहां तबाह हो गया। बहुत बुजुर्ग माता थी, उनके बेटे और बहू दोनों ही एक साथ जो है उस आपदा में उनका वो लापता हो गए उसमें। और माता जी को पता भी नहीं था, माता जी को पता भी नहीं था, उनको आप बताए कौन घर में जाकर। मैं वहां पहुंचा और सतपाल महाराज जी भी थे, भरत चौधरी जी भी थे, हम लोग थे और उस क्षेत्र की काफी सारी महिलाएं, वो जो है बहुत तेज से, मतलब अब इतनी बड़ी घटना हो गई थी वहां से उनके बीच से, तो अब उसमें स्वाभाविक है उनको आक्रोश भी था। आपदाओं का हमको हर वर्ष किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। कभी सिलक्यारा की आपदा आती है, हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद होकर वहां पर रहते हैं, हमको हमारे सभी का मार्गदर्शन मिलता है, सभी का सहयोग मिलता है। और सिलक्यारा की जो आपदा थी, वो आपदा
वास्तविक पूरे विश्व के अंदर उस पर रिसर्च हो रही है। अभी हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले जो अर्नॉल्ड, वो भी आए थे, आपसे भी भेंट करी होगी, मेरे पास भी आए थे। वो कह रहे थे इस पर जो है शोध चल रहा है कि 17 दिन सुरंग के अंदर लोग रहते हैं और पूरी तरह से फिट और स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं। ऐसे अनेक आपदाएं, कभी रेणी की आपदा है, कभी बर्णावत पर्वत की आपदा है, कभी अतिवृष्टि की आपदा है, देहरादून से लेकर हमारे एल धारा धारचूला तक में, चमोली के तपोवन की आपदा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है हमको कभी अतिवृष्टि, कभी भूस्खलन, कभी बादल फट जाना, कभी अभी इस पर घनसाली में 3 बार मैं गया। तो इन आपदाओं से हमको तैयार रहना है, नवाचार को अपनाना है, एआई को और ज्यादा हमको, क्योंकि आने वाला समय एआई का है। मैं तो चाहूंगा कि हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है पूरी तरह से एआई को, उसके लिए और हमें संसाधन भले ही लगाने पड़े। हम आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन आपदाओं को मिनिमाइज कर सकते हैं, उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इस दिशा में अभी बहुत हमने ये शुरुआत की है। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमें इस दिशा में मार्गदर्शन दिया है, हमको प्रेरित किया है। और पूरे आपदा प्रबंधन विभाग समेत सभी विभागों को, जो भी अभी हमें वनाग्नि का भी सामना करना पड़ रहा है, एक मॉक ड्रिल अभी हमने करी है, उसके लिए भी हमें अभी से तैयार होना है। आने वाले समय में हमको पानी की जो समस्या है उससे भी हमको अभी से जो है उसके लिए भी प्रयत्न करना है। अब जो भी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं, सफलता का ये भी एक बड़ा कारण होता है कि हम आने वाली चुनौतियां हैं उनको पहले से ही उनका आकलन कर लें और उस पर हम तैयारी कर लें। मुझे लगता है कि आज का ये जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ये कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण हुआ है, विमोचन हुआ।